किसी पीजीटी रद्द कर दो, पीजीटी पे जांच बैठा दो। अभय तिवारी जो है वो उसमें इंग्लिश का टॉपर बना, प्लस उसका जो भाई है अक्षय, मेरा क्लासमेट रहा है, ये भी बताना चाहते हैं आपको ना। मेरा क्लासमेट रहा था, बीएससी मैथ्स से हम लोग किए थे, एक साथ ही हम लोग पढ़ते थे, जो सीजीएल में सिलेक्ट हुआ था। अभी देखिए पीजीटी का तो एक तो हम लोग जो केस लड़ रहे तो है ही है, या उसका भी आपको अपडेट होगा कि 23 सितंबर 2026 को सुनवाई है उसका, पीजीटी 2023 को भी लेकर के। हम पूरे धरना स्थल में जो 26 दिन धरना चला, सब दिन हम अवेलेबल हो गए। ये साथ साथ जेएसएससी के जो एग्जाम, सीजीएल को छोड़ के जितना भी एग्जाम हो उसमें जो गड़बड़ी हुआ है, लेकिन वहाँ 99% छात्र सीजीएल के थे। तो जो भी डेलीगेशन जाता था उसमें सिर्फ सीजीएल के अभ्यर्थी होते थे, कोई अभ्यर्थी नहीं होता था, याद रखिए, सिर्फ डेलीगेशन में सीजीएल का। हम ये मांग रखे कि भाई एक पीजीटी का अभ्यर्थी रखिए, तो उन लोगों का कहना था कि जो सीजीएल का अभ्यर्थी जा रहा है वही बात रख देंगे। सेंटर चोरी करवाया, ठीक है, हम कैसे नौकरी ले लिया था, ज्वाइनिंग कर लिया था, वहाँ से ज्वाइनिंग छोड़ के सीजीएल में ज्वाइनिंग किया, कैसे कैसे हुआ पूरा बात बता रहा है। नहीं जैसे पीजीटी के अभ्यर्थी हैं, पीजीटी को लेकर आपको हम शुरू से अभी तक पूरा अपडेट देते आए हुए हैं। ये भी पीजीटी को लेकर आंदोलन भी कर रहे थे, पीजीटी को लेकर क्या कुछ अपडेट है और पूरा मामला को समझने का प्रयास करते हैं। पीजीटी में भी अभय तिवारी जो कि पीजीटी अंग्रेजी में भी टॉपर हो गया, उसके बाद भी जो जांच या फिर रद्द किसी चीज़ का कोई बात नहीं आया, जो कि लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे जेएसएससी जेपीएससी रिफॉर्म मंच के लोग। उसमें जो डेलीगेशन का टीम में जो बातचीत हुई, उसके बाद जो नोटिफिकेशन जारी किया गया सरकार की तरफ से, उसमें भी कोई जिक्र नहीं हुआ। उसके बाद छात्र कहीं ना कहीं परेशान थे। अंतिम दिन भी जो है छात्र पहुंचे हुए थे ताकि हम लोग बराबर आंदोलन करेंगे, खुले आसमान में बैठ जाएंगे, लोग इस तरह की भी बातें कर रहे थे। और फिलहाल उस पर जाँच या कुछ नहीं हुआ, पर हाईकोर्ट में आप लोग को मामला पता है कि चल रहा है। पूरा मामला को हम इनसे भी समझने का प्रयास करते हैं क्या कुछ है, पीजीटी को लेकर क्या कुछ अपडेट है। देखिए पीजीटी का तो एक तो हम लोग जो केस लड़ रहे तो है ही है, क्या उसका भी आपको अपडेट होगा कि 23 सितंबर 2026 को सुनवाई है उसका, लेकिन वो तो केस अलग मैटर है, और केस से जहाँ तक न्याय मिलेगा वो न्याय मिलेगा। साथ में एक चीज़ और भी बताना चाहते हैं आपको कि केस का सभी अपडेट हम व्हाट्सएप ग्रुप में देते हैं, सभी पिटिशनर को ग्रुप में इंफॉर्मेशन मिलता है। साथ में जिसे अभी हम लोग धरना दे रहे थे पीजीटी 2023 को भी लेकर के, हम पूरे धरना स्थल में जो 26 दिन धरना चला, सब दिन हम अवेलेबल हो गए। आप जो डेलीगेशन जो गया जेएससी के पास गवर्नमेंट से मीटिंग करने के लिए, तो जो डेलीगेशन जाने से पहले मीटिंग होता है, जब मीटिंग होता है रात में 2 से 3 बजे मीटिंग होता था, हम मीटिंग में अवेलेबल रहते थे। आपको ये पता होगा कि हम बताते थे मीटिंग में है, हर चीज़ वहाँ एक्टिविटी में हम अवेलेबल थे, और वहाँ पे ये मांग रखते थे हम कि पीजीटी 2023 के लिए भी कोई हो, जेएससी पीजीटी हो 2023 हो, या साथ साथ जेएसएससी के जो एग्जाम, सीजीएल को छोड़ के जितना भी एग्जाम हो उसमें जो गड़बड़ी हुआ है, लेकिन वहाँ 99% छात्र सीजीएल के थे। तो जो भी डेलीगेशन जाता था उसमें सिर्फ सीजीएल के अभ्यर्थी होते थे, कोई अभ्यर्थी नहीं होता था, याद रखिए, सिर्फ डेलीगेशन में सीजीएल का। हम ये मांग रखे कि भाई एक पीजीटी का अभ्यर्थी रखिए, तो उन लोगों का कहना था कि जो सीजीएल का अभ्यर्थी जा रहा है वही बात रख देंगे। हम उनको ये बोलते थे कि देखिए सीजीएल के अभ्यर्थी सिर्फ ग्रेजुएशन किए हुए हैं, उनको मास्टर डिग्री किया हुआ प्लस बीएड किया हुआ एमएड किया हुआ जो छात्र है, और जो इसमें सीरियस मैटर है वो बात को नहीं रख पाएंगे। हमको एक डेलीगेशन में एक मेंबर सिर्फ पीजीटी का दे दीजिए, या वही मेंबर को बोल दीजिएगा कि माध्यमिक आचार्य का, सहायक आचार्य का, और जो है लेडी सुपरवाइजर का, लैब असिस्टेंट का बात रखेगा, उसको दिए। लेकिन उन लोगों ने नहीं दिया, जबकि हम लोग धरना को फुल सपोर्ट किए। आप देखे होंगे वहाँ पे धरना में पूरा सपोर्ट किए, धरना स्थल पर प्रेजेंट रहे हम। लेकिन जब नहीं हुआ, मेरा बात नहीं सुना गया, तो लास्ट दिन हम वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, लास्ट दिन हम नहीं गए। मन अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट तक वहाँ पे बात मेरा नहीं रखा ही नहीं गया। तो इसीलिए हम जो है इस मामले को लेकर के देखे होंगे कि मांग पत्र में हम लोग का पीजीटी लिखा हुआ था, लेकिन सोचिए मांग पत्र जो बनाने वाले जो लोग थे, जो मांग पत्र बनाने वाले लोग थे, उसमें पीजीटी का कोई अभ्यर्थी नहीं था। सीजीएल का अभ्यर्थी पीजीटी का बात रख रहे हैं, पीजीटी 2025 लिख दे रहे हैं, लेकिन 25 में 2023 पीजीटी का कोई भी अभ्यर्थी हुआ तो सबका डेट बता देगा सब। तो इस तरह से जो है नहीं हुआ। अभी छात्रों के भी बोलना चाहते हैं कि देखिए ये तक क्लियर बात हो गया, हम लोग एविडेंस दे रहे थे कि भाई 5-6 सेंटर से पूरा रिजल्ट हो गया। अभय तिवारी जो है वो उसमें इंग्लिश का टॉपर बना, प्लस उसका जो भाई है अक्षय, मेरा क्लासमेट रहा है, ये भी बताना चाहते हैं आपको
ना। क्लासमेट रहा है। मेरा क्लासमेट रहा था, बीएससी मैथ्स से हम लोग किए थे, एक साथ ही हम लोग पढ़ते थे, जो सीजीएल में सिलेक्ट हुआ था, अभी जेल में भी चला गया। तो जिस तरह से जो है, जिस तरह से गड़बड़ी इसमें हुआ, जिस तरह से हम लोग का पता है, हम लोगों ने अपना जो पता किए हैं सारा चीज़ ना, तो वहाँ पे सब गड़बड़ी हुआ, जांच की मांग कर रहे थे तो हम लोग का जांच की नहीं हुआ। इसके पीछे 2-3 रीज़न समझिएगा, जो छात्रों को बताना चाहते हैं कि आपका जांच में क्यों नहीं नाम आया, आपका अपने ऊपर जांच क्यों नहीं बैठा, जबकि पीजीटी में सबसे, जब गड़बड़ी करने का सबसे रिकॉर्ड स्तर तोड़ा गया तो पीजीटी 2023 था ना। तो उसमें तो हैकिंग कैसे हुआ, साड़ी कैसे पहन के आया, वो तो पूरा कबूल रहा है। कबूल रहा, पूरा बता रहा है कि कौन कौन सेंटर चोरी करवाया, ठीक है। हम कैसे वो नौकरी ले लिया था, ज्वाइनिंग कर लिया था, वहाँ से ज्वाइनिंग छोड़ के सीजीएल में ज्वाइनिंग किया, कैसे कैसे हुआ, पूरा बात बता रहा है ना, ठीक। लेकिन यहाँ फिर भी पीजीटी के लोगों का क्यों नहीं बात रखा जा रहा है, ऐसे समझिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र मतलब समझिए, जिसका भीड़, जहाँ पे भीड़, उसी का भाई बात सुना जाएगा। दूसरा सोचिएगा कि आप करके सोचिएगा तो नहीं कर पाइएगा। तो पीजीटी के अभ्यर्थी कितने लोग जांच की मांग के लिए आते हैं, जब हम लोग धरना दिया था देखे हो कितना लोग मैक्सिमम था, 50 लोग, इधर मैक्सिमम 10 लोग या 2 लोग या 3 लोग जो जांच की मांग करते थे। या पूरा झारखंड का पीजीटी के अभ्यर्थी सोचता है मोहसिन जो है ना, वो अकेले जांच की मांग कर लेगा, या 10-15 लोग के छात्रों को ला करके मांग करेगा तो गवर्नमेंट मांग लेगा, ऐसा सोचता है। हम भी ये बताना चाहते हैं कि याद रखिए कि भीड़ देखता है, गवर्नमेंट भीड़ देखता है, जहाँ वोट ज़्यादा वहाँ पे 3000 लोगों को ज्वाइनिंग हो चुका है लगभग। तो क्या किस चीज में, पीजीटी में लगभग मान लीजिए 3000 लोगों का, सीट अब 150 बचा हुआ है, मान लीजिए 300 कुछ था नहीं ना। 400-500 बच्चा हुआ, तो लगभग बोल रहे 3000 लोग ज्वाइन किया है। तो ये भी सोचिए कि क्या हम लोग 50 लोग मांग करेंगे कि पीजीटी रद्द कर दो, पीजीटी पे जांच बैठा दो, तो क्या 50 लोग का बात माना जाएगा, क्योंकि 50 लोग का बात मान के 3000 का वोट खत्म करेगा। अगर 50 लोग का बात मान जाए, 3000 लोग को नियुक्ति खत्म करना पड़ेगा, तो क्या 50 लोग का बात माना जाएगा? नहीं। पीजीटी के अभ्यर्थी को अगर चाहिए न्याय, तो उनको कम से कम 1 लाख अभ्यर्थी एग्जाम दिए थे पीजीटी का, तो कम से कम आपको 20,000 आना होगा, 20,000 लोगों को मांग रखना होगा, तब सरकार मानेगी बात। नहीं तो आप सोचिएगा कि आप जो है 10 लोग 20 लोग का मोहसिन खड़ा करके कर देगा तो नहीं होगा। आपका कहने का मतलब है कि इस पे जो आप लोग मांग कर रहे हैं सीबीआई ईडी जांच होना चाहिए, ये नहीं होने जा रहा है, सरकार तो नहीं करेगी। नहीं करेगी सरकार, देखेगी कि कितने लोग मांग कर रहे हैं, क्या 10 लोग का बात मानेगी, 15 लोग का बात मानेगी? नहीं ना। आप कैसे सोच सकते हैं कि सरकार का विधायक चोर होता है, एक चोर विधायक को चुन सकता है, ईमानदार हरा सकता है, चोर को तो चोरी के साथ चलना पड़ेगा। किसके साथ पब्लिक है ये डिसाइड होता है ना जी, लोकतंत्र में पब्लिक डिसाइड। हमारे साथ पब्लिक कितना, 10, 15, 20, 26 दिन। इसीलिए क्या लगता है आप लोग लास्ट में कोर्ट का शरण ले लिए क्या? इसीलिए कोर्ट का शरण लिए हैं। क्योंकि अभी मान लीजिए इधर सरकार भी रद्द कर दी परीक्षा, जैसे कि मान लीजिए सीजीएल का भी रद्द कर दी, लोग मांग कर रहे थे, उसके बाद लोग कोर्ट चले गए, कोर्ट से वहाँ फिर स्टे लगा के फिर नौकरी कर रहे हैं, मतलब कोर्ट अंतिम विकल्प। कोर्ट अंतिम लगे, कोर्ट तक लड़ रहे हैं। कोर्ट में आज भी सोचिएगा कि आज समझिएगा कि आज 23 अगस्त 2026 आज का दिन है। आज भी हम लोगों को जोड़ करके लोगों को हम पिटीशन में नाम जुड़वाते हैं। जुड़वा रहे इसलिए नहीं जुड़वा रहे हैं क्योंकि हमको जुड़वाने का शौक है, इसलिए कि हम वहाँ लोग बढ़ाना चाहते हैं। कम से कम धरातल पे नहीं तो कम से कम वहाँ दिखना चाहिए कि हाँ भाई 5000 लोग हैं, कोर्ट में 5000 लोग हैं, तो कोर्ट भी देखता है ना, जज भी देखता है ना कि कितने लोग मांग करने आया है, इतने लोग, तब ना वहाँ देखेगा भाई। या 10 लोग 5 लोगों का कौन बात सुनता है जी, कुछ नहीं सुनता है। लोग को देखते हैं कि कुछ लोग जो है 10 लोग 5 लोग देखिए धरना में गए हैं। इससे पहले भी 10-15 लोग रोजे रहता है पेटी, वहाँ आप देखते हैं धरना स्थल पे। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन 10-15 को आपको पीजीटी का अभ्यर्थी नहीं अवेलेबल था। हम जो रात में 2-3 बजे तक वहाँ धरना पर रहते थे, 3 बजे 4 बजे तक, तो वहाँ भी पीजीटी का अभ्यर्थी रहता था। 10 को 5 को हम लोग रहते थे, लेकिन बात रखते थे, बात जितना रख पाए। तो यही है कि कोर्ट का अब जो है कोर्ट अंतिम विकल्प बचेगा आप लोगों का। कोर्ट अंतिम विकल्प बचेगा, लेकिन साथ में एक विकल्प और खुला है कि पीजीटी अभ्यर्थियों को अगर न्याय लेना है, सरकार से जांच बैठवाना है, तो आपको धरना देना होगा, धरना में आना होगा। धरना में 10 दिन रहना बहुत टफ काम होता है दुनिया का। 10 दिन धरना में रह के दिखा दीजिए ना, नानी याद आ जाएगा आपका। 10 दिन धरना में आपको रहना होगा, रहने का क्षमता है आपके पास। ऐसे ही नहीं करना आप बार मुँह में पढ़, नहीं होगा।
आप देखे होंगे धरना 26 दिन छात्र जब सीजीएल का दिया छात्र, यही जैसे जेपीएससी रिफॉर्म मंच या न्याय मंच जो भी है, जो छात्र वहाँ धरना में दे रहे थे, कितने कष्ट में रह रहे थे आपको पता होगा। वो दिख रहा होगा कष्ट में कितना, उतना कष्ट सहना पड़ता है, कहीं भी न्याय लेने के लिए कष्ट सहना पड़ता है। और अंग्रेजों को भगाने के लिए लोग कष्ट है, आपको न्याय भी लेने के लिए कष्ट सहना पड़ेगा। अभी हाईकोर्ट में पर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट आप जाते हैं, हाईकोर्ट में केस भी हुआ है पीजीटी को लेकर, आप खुद जो है जाते रहते हैं, तो उसमें आखिर क्या कुछ चल रहा है? देखिए हाईकोर्ट में पीजीटी का जो केस चल रहा है, 95% छात्र मेरे ही साथ है, मेरे द्वारा केस फाइल है, 2-4 केस इधर उधर भी फाइल है। हाँ, केस के बारे में भी दो तीन बात लोग रिमोर फैला हुआ उसको क्लियर कर देते हैं। केस स्लो क्यों चल रहा है या कोई ये बदल, केस स्लो चलना जरूरी है। यहाँ पे कुछ केस जो जमलिंग का केस किया गया था, एक छात्र के द्वारा जमलिंग का केस किया गया था, जो हम लोग से थोड़ा सा पहले ही था, सिर्फ जमलिंग का, उसको एक ही हियरिंग में डिसमिस कर दिया केस को उसका। देखिए अपना जबलिंग नहीं हुआ उसमें, नहीं, अपना समय देखा जाता है, मेरा अनुकूल समय कब है, मेरे अनुकूल समय कब है, या किस तरह से हम वहाँ बात रख रहे हैं। नहीं अनुकूल समय देखिए, वेट कीजिए, या तो जैसे तैसे मत कर दीजिए। जब आपका समय नहीं है उसी समय चल जाइएगा तो पता चलेगा उल्टा हो गया, जो सही होना तो वो भी उल्टा हो गया। ये हुआ, 1-2 केस और भी डिसमिस करा दिया लोग, लेकिन मेरा जितना भी केस फाइल है, एक भी केस डिसमिस नहीं है, प्रॉपर वे में चल रहा है। लेकिन मेरे पास जिस तरह से अनुकूल समय आएगा, ये केस को हम जीतने के लिए फाइल किए हैं, ये मत समझिए केस हम हारने के लिए फाइल किए हैं। हम केस में 5000 लोगों को जोड़ेंगे, यूपी में 12,500 लोगों को जोड़ के नियुक्ति दिला लिया लोग, 5000 लोगों को जोड़ेंगे, 5000 लोगों को हम जीत के नियुक्ति लेना। हमको हम हारने के लिए केस नहीं गए हैं, या हम जहाँ पे देखेंगे कि हम अकेले हैं और 100 आदमी हैं तो उसे हम लड़ने नहीं भिड़ जाएंगे। हम देखें मेरा अनुकूल समय कब हो रहा है, कब मेरे पास 100 लोग हैं, कब मेरे पास 1000 लोग हैं, तब हम लड़ने जाएंगे, हम पहले ही नहीं करेंगे। तो कुछ लोग बेवकूफ़ी में कहते हैं ना कि कर दो ही कर दो, कभी हम बेवकूफ़ी नहीं मानने वाले हैं। साथ में एक चीज़ और बोलना चाहते हैं कि झुंड में कहीं नजर नहीं आते हैं जब लोग आप छात्र नहीं, आप गए, हम मानते हैं आंदोलन में थे, पर जब जहाँ सब कोई बैठे हुए रहते हैं वहाँ पे आप नजर नहीं आते हैं। हाँ, ये बात समझिए। एक दिन देखे कि लास्ट दिन 10, 12, 15 लोग छात्र थे, उसमें 10 लोग ऐसे हैं जिसको हम अपने ग्रुप से बाहर निकाल दिए हैं। ग्रुप से हम बाहर निकाल दिए, मेरे ग्रुप में नहीं है उन लोग, ग्रुप से बाहर। ऐसे अपने आप में क्यों फुट पैदा कर रहे हैं? फुट पैदा नहीं है उसमें, उन लोग अपने हिसाब से काम करना चाहता था, तो हम बोले निकाल दिए, बोले कि अपने हिसाब से काम करो, जो करना है तुमको, तुम्हारे फ्रीडम दे दिए उन लोगों को। तो उन लोग 10 को 12 लोग जो है कहीं भी जाता है करते रहता है, तो उनका अपना मर्जी है। उसमें पूरा क्या 900 पेटिशन है या बाकी लोग हैं वहाँ पे, और भी पेटिशन है। हम जब भी धरना देने गए वहाँ पे थे तो और भी लोग पीजीटी का लोग था। हम उन लोग के साथ नहीं रह सकते कि उन लोग का चलने का स्टाइल या आगे बात रखने का, उसमें हम सहमत नहीं हैं, ऐसे भी सहमत नहीं है। बात को समझिएगा कि पीजीटी 2023 का जो केस चल रहा है, लोग उसमें से कुछ लोग हैं जो मेरे पेटिशनर का नंबर निकाल के ग्रुप बना लिए हैं और कहते हैं ना वकील के से जल्दी हमको केस का हियरिंग करवाना है, तो उसके लिए पैसा तहसीलना शुरू करते हैं। याद रखिएगा कि हम पेटिशनर पे एक बार केस फाइल करते तब पैसा तहसील से नहीं है, उसके बाद जीतते हारते तक का है, कभी बीच में पैसा नहीं लेते हैं ना। देख रहे हैं कि उन लोग जिन लोगों को हम निकाल दिए हैं ग्रुप से, उन लोग पैसा तहसील रहा है उन लोगों से। तो बोला चाहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, केस हम फाइल किए हैं, वकील को अगर पैसा जरूरत पड़ेगा तो पहले हमको बोलेगा कि दूसरा को बोलेगा, आप सोचिए। या अगर उनको पैसा की जरूरत पड़ेगा दूसरा को बोलेंगे तो हमको भी बोलेंगे ना, बताएंगे ना, हम ग्रुप में छात्रों को बताएंगे ना हमें पैसा लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा। तो ऐसा कोई अगर मांगता है पैसा केस के नाम पे तो आप मत दीजिए। हाँ, बाकी किसी और नाम से करता है कुछ करता है तो वो आपका अपना मर्जी है, लेकिन मेरे भी पेटिशनर को बोलना चाहते हैं कि किसी भी तरह दिग्भ्रमित मत होइए। हम केस अगर लड़ रहे हैं तो पूरे होशो हवास से लड़ेंगे भाई। आपको अगर जल्दी काम कराना था, आपका केस ले जाइए और कर लीजिए। वैसे भी उन लोगों को जिसको हम केस से ग्रुप से बाहर निकाल दिए हैं, अगला जब बेंच आएगा तो हम उसको वैसे हटा देंगे। या साथ में एक और बोलना चाहते हैं कि वैसे लोग जो इन लोगों को केस के नाम पे सपोर्ट करेंगे, झूठे मूठे का कि केस जल्दी सुनवाई होगा उतना पैसा दे, उसको भी हम ग्रुप से हटा देंगे। भाई हमको केस होशो आवाज से लड़ना है, होश खो के नहीं लड़ना है। नहीं तो आपसे पता चला कि बाकी लोग जिससे केस हार मार के खत्म कर दिया पीजीटी का, हम भी हार मार के खत्म कर दें। मेरा केस हारा नहीं है। अभी सोचिएगा कि अभय तिवारी का जो भी एविडेंस आ रहा है, जो सीआईडी का जांच बैठ रहा है, सीआईडी में हम कुछ एविडेंस देने जा रहे हैं या दे चुके हैं कुछ वहाँ दे रहे हैं। अगर कुछ ऐसा मामला आ जाता था, मेरा केस मजबूत होगा, वहाँ से हम नियुक्ति लेने थे। हम केस फाइल किए अपनी नियुक्ति लेने के लिए, ये नहीं कि हारने के लिए। ये चीज़ बताना चाहते हैं। अंत में क्या कुछ कहेगा जितने भी पीजीटी अभ्यर्थी इस वीडियो को देखेंगे? देखिए, पीजीटी अभ्यर्थियों को बोलना चाहते हैं कि
आप होशो-हवास से काम कीजिए। धरना होता है तब पूरे आइए, तभी होगा। साथ में अगर केस आपका चल रहा है तो भाई उसको हम होशो-हवास में चलाएंगे। आपके अकॉर्डिंग हम चला के हारना नहीं हमको ना। जैसे बाकी लोग जो जमलिंग का केस किए थे कोई, वो हरा दिए, या बाकी 1-2 लोग और हरा दिए, वैसा हम नहीं करेंगे भाई। हमारा केस मेरे अकॉर्डिंग चलेगा। हमारा केस मेरे अकॉर्डिंग चलेगा। कब उसका हियरिंग होगा, कब हियरिंग नहीं होगा, वो हम देखेंगे। क्यों? नहीं कि हम जैसे जब तब लगा दें केस। तो मूड खराब रहती है। एक जज सर हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जब भी केस आता है ना कि गड़बड़ी का या कुछ का, उसको हटा देते हैं, डिसमिस कर देते हैं। उनके पास उनका जब बेंच लगा रहता है तो हम लगाइए नहीं करते हैं केस को। बोले डेटा नहीं लेना है हमको ना, हमको बचा उचा के चलना है, ये नहीं कि हरा के खत्म करके बैठ जाना है। साथ में लास्ट में ये भी बताना चाहते हैं कि जितने भी पीजीटी अभ्यर्थी हैं, जितने भी पीजीटी अभ्यर्थी जो पीजीटी का एग्जाम देते हैं, अगर आपको न्याय लेना है तो आपके पास कोर्ट का शरण सबसे सही रास्ता है। उसके लिए आप जरूर मिल आइए हम मेरे पास, मेरे ग्रुप में आइए। 95% से ज़्यादा पिटिशंस मेरे पास है और उसको सही तरीके से लड़ रही है। ये नहीं कि कहीं भी गड़बड़ होने है ना। आप आ सकते हैं, स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा है आपको, आप स्क्रीन पे नंबर से मुझे कॉल कीजिए, हम आपको कोर्ट केस में जोड़ देंगे। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और स्कोर कार्ड दे दीजिएगा, आपको हम केस फाइल कर देंगे। कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और साथ में लास्ट में एक और बात बताना चाहते हैं, कोई भी ग्रुप, छोटा मोटा ग्रुप अगर कहता है कि वो ऐसा करो, ये धरना में चले जा रहा है, धरना में चले, उन लोग बताएगा कि उन लोग कितना केस फाइल किया है, कितना लोग है ना, ठीक है। ये भी बता दें, आदमी जब केस में जुड़ता है ना तब पैसा देता है। पैसा किसको देता है? क्या किसी दूसरे को दे सकता है पैसा? नहीं। छात्र मुझे क्यों देता है? क्यों देता है? कि कुछ से भरोसा है कि हम अगर पैसा लिए हैं तो उसका काम भी कर देंगे। तो छात्र मुझसे क्यों जुड़ता है? आप सहायक आचार्य ले लीजिए, टीजीटी 2016 ले लीजिए, माध्यमिक आचार्य ले लीजिए, पीजीटी 2023 लिए, सब केस को जो है 10,000 से ज़्यादा छात्र जुड़ा हुआ है। और याद रखिएगा कि 10,000 से ज़्यादा छात्र जुड़ा हुआ है और प्रॉपर वे में सब लोग हैं। हाँ, जो गड़बड़ी करता है, जो चाहता है ना कि हमारे अकॉर्डिंग काम, हम बोल देते हैं, उसको फ्रीडम छोड़ देते हैं भाई, आप करो। यही चीज़ है। आप ज़रूर जुड़िए। केस में पिटिशनर बनने के लिए आप स्क्रीन पे मेरा नंबर लिखा, आप मुझे कॉल कीजिए, आप केस में जुड़िए और आपको केस में जोड़ देंगे। एक न एक दिन केस ज़रूर जीतेंगे, न्याय ज़रूर लेंगे और सरकार से नियुक्ति ज़रूर लेंगे। आप सेटिंग करके, गेटिंग करके नौकरी लेगा और मेहनत करके नहीं लेंगे, लेंगे ज़रूर। चलिए, तब देखने वाला मामला होगा कि पीजीटी का जो सीट बचा हुआ है उस पर नियुक्ति कब होता है और जो गड़बड़ियाँ हुई है उस पर जांच सरकार कब करती है। पर एक बहुत बड़ा मैटर यहाँ ये भी है कि सरकार ने भी कहा है कि 14 के बाद जितने भी बहालियाँ हुई उस पर जाँच होगा। अब होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, वो तो अब कुछ दिन बाद ही पता चलेगा, क्योंकि सरकार ने कहा परीक्षा रद्द हो गया, कोर्ट में गया मामला तो उसमें स्टे लग गया और लोग फिर से नौकरी कर रहे हैं। अब इसमें भी क्या कुछ होता है, पर ये कोर्ट गए हुए हैं। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि कोर्ट ही अंतिम फैसला एक तरह से दे रही है, तो कोर्ट गए हुए हैं, कोर्ट से भी कुछ ना कुछ निर्णय आने का उम्मीद लग रहा है। और भी कुछ अपडेट होगा बीच में वो भी देंगे आप लोग को। चैनल साथ बने रहेगा।